हिंदी काव्य में पहला पाठ साखी जो कबीर दास द्वारा रचित है, इसके पूर्व हम साखी के 7 दोहे आपको अगले वीडियो के माध्यम से भेज चुके हैं। साखी का यह अगला दोहा कबीर ने इस साखी के माध्यम से जो बताया है वह वास्तव में हमारे आज के जीवन के लिए लाभदायक है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साखी शब्द साक्षी शब्द से मिलकर के बना है। साक्षी का तात्पर्य होता है गवाह। कबीर ने ईश्वर अथवा गुरु को अपना साक्षी मान करके अपनी बात कहने का जो मौका उन्होंने लिया, वह अपने साक्षी के रूप में अपने गुरु को प्रस्तुत किया है। आइए कबीर द्वारा रचित साखी के अगले दोहे में क्या है। कबीर ने बताया, आसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। कबीर ने बताया, संसार के लोगों असड़िया झाई पड़ी, इन आंखों में झाई पड़ गई, झुर्रियां पड़ गई हैं। देखा होगा आपने, आंखों के नीचे कालापन पड़ जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं। एकटक निहारने से, एकटक देखने से आंखों पर बल पड़ता है। तो कबीर ने बताया कि अपने परमात्मा की राह को देखने के लिए आसड़िया झाई पड़ी, आंखों में झाई पड़ गई, झुर्रियां पड़ गई है परमात्मा के आने के मार्ग को देखने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा पंथ निहारी निहार। पंथ माने मार्ग, रास्ता, ईश्वर के आने का मार्ग देखते देखते इन आंखों में झाई पड़ गई, लेकिन अभी तक मेरे प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ। जी बढ़िया छाला पड़ा, जीभ में छाले पड़ गए। जीवा, इसमें छाले पड़ गए, किसके कारण? राम पुकार पुकार, परमात्मा का नाम लेते लेते, राम का नाम लेते लेते, राम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। कबीर ने इस साखी के दोहे के माध्यम से संसार के लोगों को यह बताना चाहे कि परमात्मा आसान नहीं है, परमात्मा का दीदार आसान नहीं है, परमात्मा का दर्शन आसान नहीं है। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सच्चे मन से, सच्ची लगन से, निष्ठा के साथ अगर परमात्मा का कीर्तन भजन चिंतन मनन करें, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। बहुत से लोग कुछ समय के लिए परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए कहते हैं बहुत समय हो गया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो, इतना आसान नहीं हो है। अभी आपने देखा होगा कि इसके पूर्व हमारे ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का दीदार नहीं हो पाता, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते। तो कबीर ने यही बताया कि जीवन में परमात्मा के आने के मार्ग को निहारते निहारते, देखते देखते आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं, और परमात्मा अर्थात भगवान राम का नाम लेते लेते, पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अगला देखिए, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे। कबीर ने बताया कि संसार के लोग आज झूठे सुख को सच्चा सुख मान बैठते हैं।
झूठे सुख को ही सच्चे सुख की प्राप्ति मान करके उसी में मग्न रहते हैं, जबकि यह संसार में सच्चा सुख है क्या? सच्चा सुख ईश्वर का भजन, चिंतन, मनन है। ये आधुनिक जो संसाधन है ये सच्चा सुख नहीं है। लेकिन संसार का आज व्यक्ति इस बाहरी आडंबर को ही सच्चे सुख की संज्ञा दे बैठता है, सच्चा सुख मान लेता है और उसी में अपनी जीविका के साथ मस्त रहता है। कबीर ने बताया, जगत चबैना काल का, यह संसार जो है परमात्मा का चबैना है। चबैना का तात्पर्य है जिसको चबा करके उधर की पूर्ति की जा सके उसको चबैना कहते हैं। यह संसार मृत्यु का चबैना है। मृत्यु जिसको चाहेगी उसको पल भर में चबा लेगी। कछ मुख में कछ गोद, कुछ मुख में रहते हैं, अर्थात कुछ मुख में भोजन करते रहते हैं, तभी काल आ जाता है उनको ले चलता। कुछ माँ की गोद में, कुछ लोगों की गोद में बैठे हैं, लेकिन मृत्यु आ गई तो उनको भी जाना पड़ता है। चाहे जितना स्नेह रहे, चाहे जितना मोह रहे, चाहे जितना बंधन रहे, लेकिन उनको भी इस संसार से जाना पड़ता है। तो इसलिए हे संसार के लोगों, इस बाहरी आडंबर को, बाह्य सुख को सच्चा सुख न मान करके परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का मनन करो, ईश्वर का भजन करो, क्योंकि यह सारा संसार मृत्यु का चबैना है। चाहे मुख में हो अथवा गोद में है, यह मृत्यु कभी किसी को छोड़ती नहीं है। कबीर द्वारा रचित साखी का अगला दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। कबीर ने बताया कि जब मैं था, मैं क्या है, इसके पूर्व में भी था कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। इस दोहे में बताया कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने अहंकार। कबीर ने बताया कि जब मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न था तब मुझे परमात्मा का दीदार नहीं हुआ, परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त हुई। और अब हरि है मैं नाही, अब हरि की कृपा, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, तो मेरे अंदर का अहंकार अपने आप नष्ट हो गया, सब अंधियारा मिट गया। कबीर ने उदाहरण के तौर पर बताया कि जैसे ही दीपक जलाते हैं वैसे अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही जब परमात्मा की, गुरु की कृपा जीवन में आती है तो संसार के समस्त कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए जब तक ईश्वर की कृपा न प्राप्त हो जाए, गुरु की कृपा न प्राप्त हो जाए, तब तक व्यक्ति को चैन से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में हमेशा अंधकार ही बना रहेगा। और जैसे ही गुरु की अथवा ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई तो उसके जीवन से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। अगला है, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काली परो भ्यू लोटना ऊपर जामे घास। बड़ी सुंदर रचना कबीर की। कबीर ने कहा, गर्भियो, हे संसार के लोगों, ऊंचे महल, अटारी, धन दौलत, खजाने को देख करके अपने इस शरीर पर गर्व मत करो। ऊंचे देख आवास, अपनी ऊंची अट्टालिका को देख करके, अपने धन वैभव को देख करके गर्व मत करो, घमंड मत करो, अभिमान मत करो। क्यों? उदाहरण के तौर पर कबीर ने बताया कि काले परो भूलोटड़ा, कल जब मृत्यु आ जाएगी, जमीन पर लिटा दिए जाओगे, जमीन में दफना दिए जाओगे, तो उसके ऊपर घास जम जाएगी। या ऊंची अट्टालिका, महल या धन वैभव खजाना कोई भी आपके काम आने वाला नहीं है। अर्थात ये सब जीवन के नश्वर संसार के ये सब प्रतीक हैं,
अर्थात इन सब पर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, न तो अपने धन दौलत पर, न तो अपनी सुंदरता पर, न अपने ऊंचे महल अटारी जमीन जायदाद पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी का नहीं है। एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। वही कबीर ने बताया कि कल जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तो जमीन में दफना दिए जाओगे और ऊपर घास जमेगी, कुत्ते बिल्ली विष्ठा करेंगे उस पर। इसलिए इस शरीर पर घमंड मत करो। कबीर ने अगले दोहे के माध्यम से बताया कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह एक ऐसा संसार है जैसा सेमल का फूल। सेमल का फूल देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा। सेमल का फूल देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं होती है। तनिक सा हवा का झोंका आया, उसकी समस्त पंखुड़ियां एक एक करके बिखर जाती हैं, दूर चली जाती हैं। तो यह संसार के जो 10 दिन के व्यवहार हैं, अर्थात 10 दिनों का जीवन, जो चंद दिनों का हमें आपको जीवन मिला है, उस झूठे रंग में अपने आप को भूल न जाओ। कबीर ने यह बताना चाहा कि संसार में आकर के सेमल के फूल की तरह हो कि तनिक सा हवा का झोंका आएगा तो बिखर जाओगे। उसी प्रकार से इस संसार के झूठे रंग में अपने आप को न ढालो, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए संसार के लोगों, इस झूठे रंग में अपनी दुनिया को बसाने का प्रयास न करो। संसार में आकर के मानवता के धर्म का पालन करो, मानवता के धर्म को जानो, समझो, पहचानो, जिससे जाने के बाद भी यश की प्राप्ति हो। अगले दोहे के माध्यम से कबीर ने बताया, इन अवसर चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख के। जिसने अवसर को प्राप्त करके सचेत नहीं हुआ, चेत्या नहीं, कबीर ने बताया कि जिसे यह मानव जीवन प्राप्त हुआ और उसे प्राप्त करने के बाद उसने उसका सदुपयोग नहीं किया। क्या उसने? पशु जो पाली देह, पशुओं जैसे केवल शरीर का पालन पोषण किया, उदर की पूर्ति की, पशुओं जैसे शरीर को स्वस्थ एवं ताकतवर बना लिया, लेकिन उसने किया क्या नहीं? राम नाम जाना नहीं। जिसने मानव जीवन को प्राप्त करके, मनुष्य के जीवन को पा करके भी राम नाम अपने मुख से लिया नहीं, परमात्मा का चिंतन नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया, अंत पड़ी मुख से, अंत में उसके मुख में कीड़े पड़ जाते हैं। जिस मुख से मानव जीवन को प्राप्त करके परमात्मा का चिंतन मनन भजन नहीं किया, उस मुख में अंत में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए संसार के लोगों, हमारी मानवता कहती है, हमारा धर्म कहता है कि मानव जीवन को पाकर के परमात्मा का चिंतन करे, परमात्मा का भजन करे, सच्चाई के मार्ग पर चले। यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। जितने भी संसार में कर्म होते हैं वह इस संसार से मुक्ति पाने के लिए होते हैं, संसार से मोक्ष की ओर ले जाने के लिए होते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब मनुष्य उसका सदुपयोग करे और उसे कार्य के रूप में परिणित करे, तभी उसका जीवन सार्थक हो सकता है। अगला दोहा है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। बड़ी सुंदर रचना कबीर की। यह तन काचा कुंभ है। कबीर ने बताया कि संसार के लोगों, यह तन, तन माने शरीर, काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा।
यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे लिया फिरे था साथ, या आत्मा साथ लेकर घूमती रहती है। यह शरीर एक कच्चे घड़े के समान है, जिसे आत्मा साथ में लिए हुए घूमती रहती है। धक्का लगा, फूट गया, तनिक सा अगर जोर से धक्का लग गया तो यह फूट जाता है। कछु नहीं आया हाथ, कुछ भी हाथ नहीं लगता। यह सगुण है। निर्गुण में कबीर ने क्या बताया कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, आत्मा इसे लेकर के हर जगह भ्रमण करती रहती है। कहीं किसी प्रकार से धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया या अन्य घटना घट गई, फिर यह आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता है, केवल नश्वर शरीर पड़ा रह जाता है, जिसे अंत में बाद में जला करके नष्ट कर दिया जाता है। कबीरा कहा गर्भियो दे ही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जो का चली भुजंग। कबीर ने बताया अगले दोहे के माध्यम से कि शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्या देख करके? देही देखी सुरंग, इस सुंदर शरीर को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? बिछड़िया मिलबो नहीं, अगर यह आत्मा इस शरीर से बिछुड़ गई एक बार तो फिर नहीं मिलेगी जीवन में, चाहे लाख प्रयास करो। उदाहरण के लिए जीव का चली भुजंग, जिस प्रकार से सर्प अपने केचुल को एक बार छोड़ देता है तो दोबारा उसे फिर नहीं धारण करता है, उसी प्रकार से इस शरीर से अगर आत्मा अलग हो गई, इस शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया तो फिर इस शरीर को धारण नहीं कर सकती है। संसार में चाहे पुनर्जन्म हो फिर, लेकिन यह शरीर तो नहीं प्राप्त होगा। अतः संसार के लोगों यह ध्यान रखो कि अपने सुंदर शरीर पर घमंड न करो, क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी तो यह शरीर, नश्वर शरीर, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। उदाहरण के लिए बताया कि जिस प्रकार से सर्प अपने केचुल को एक बार अगर छोड़ देता है, शरीर से अलग कर देता है, तो फिर दोबारा उस शरीर में धारण नहीं करता है, उसी प्रकार से यह शरीर आप और हमारे सब के लिए नश्वर है। उस नश्वरता का ध्यान रखें। अब यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार पुनः चिंतन मनन करें, इस पर गौर से देखें, इसके शाब्दिक शब्दों की ओर ध्यान दें। इसका अर्थ हूबहू आपको प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कहीं से किसी प्रकार से त्रुटि होती है, समझ में नहीं आता है, तो विद्यालय आकर के आप हमसे संपर्क करें या हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।